पाठ 18 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। पाठ्य पुस्तकों से न लिए गए गद्यांश को अपठित गद्यांश कहते हैं, अर्थात ऐसे गद्यांश जिन्हें पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया अथवा पढ़ा गया है। इन गद्यांशों के द्वारा विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य गद्यांशों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ साथ उनकी भाषा की अभिव्यक्ति का भी मूल्यांकन होता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. सर्वप्रथम अपठित गद्यांश को सही तरीके से समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। 2. गद्यांश के मुख्य विचारों या बातों को रेखांकित करना चाहिए। 3. जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर देना चाहिए। 4. उत्तर संक्षिप्त तथा छोटे छोटे वाक्य बनाकर देना चाहिए। 5. गद्यांश के शीर्षक का चयन करते समय गद्यांश के पहले तथा अंतिम वाक्य को विशेष सावधानी से पढ़ना चाहिए। उदाहरण 1. साहस की जिंदगी सबसे अधिक रोमांचक होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क. कौन सी जिंदगी सबसे अधिक रोमांचक होती है? उत्तर क. साहस की जिंदगी सबसे अधिक रोमांचक होती है। ख. साहसी व्यक्ति किस बात की चिंता नहीं करता? ख. साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि देखने वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। ग. दुनिया की असली ताकत क्या है? ग. दुनिया की असली ताकत जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति होता है। घ. साधारण जीव का क्या काम है? घ. अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। अण. गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अण. शीर्षक साहस का जीवन। उदाहरण 2. दुनिया के विभिन्न देशों के विकास पर विहंगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज जिस देश ने वैज्ञानिक उपलब्धियों के सहारे अपना उद्योगीकरण कर लिया है उसी को उन्नत देश कहा जाता है। जिस देश में उद्योगीकरण का स्तर नीचा है वह पिछड़ा हुआ देश कहा जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों और उद्योगीकरण के आधार पर ही किसी देश की प्रगति को आंका जाता है। विज्ञान ने मानव को पूरी तरह बदल दिया है। मानव की प्रत्येक गतिविधि में विज्ञान का हस्तक्षेप है। खाना, पीना, चलना, खुशी, गम, सभी कार्य विज्ञान आधारित हो गए हैं। खाने के लिए विभिन्न पैक्ड फूड आज बाजार में उपलब्ध हैं। वहीं चलने के लिए अत्याधुनिक परिवहन साधनों की भरमार है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज उन्नत देश किसी कहा जाता है? क. आज उसी देश को उन्नत कहा जाता है जो देश औद्योगिक रूप से समृद्ध है। ख. किसी देश की प्रगति को किस प्रकार आंका जाता है? ख. किसी भी देश की प्रगति को उद्योगीकरण के आधार पर आंका जाता है। ग. विज्ञान ने मानव को किस प्रकार बदल दिया है? ग. विज्ञान ने मानव को विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों से बदल दिया है। घ. वैज्ञानिक शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। घ. वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द है विज्ञान और प्रत्यय है इक। अण. किसी देश के उद्योगीकरण का
आधार क्या है? अण, किसी भी देश के उद्योगीकरण का आधार वैज्ञानिक आविष्कार हैं। उदाहरण 3, हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन ही मुख्य ध्येय हो गया है। भले ही धन उपार्जन के तरीके गलत क्यों ना हों, इन सब का असर मनुष्य के दैनिक जीवन पर भी पड़ रहा है। समाज का वातावरण भी दूषित हो गया है। बाह्य वातावरण तो दूषित है ही। आज सब जानते हैं कि पर्यावरण की समस्याएं कितनी चिंतनीय हो उठी हैं। इन सब के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाव और व्याधियां पैदा हो रही हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वर्तमान जीवन के विपरीत हमारे देश में किस प्रकार का युग था? उत्तर क, वर्तमान जीवन के विपरीत हमारे देश में अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी तथा नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। ख, आज का जीवन दर्शन किस प्रकार बदल गया है? ख, आज के जीवन दर्शन में सर्वत्र पैसे की हाय हाय है तथा धनोपार्जन ही जीवन का मुख्य ध्येय है। ग, इस जीवन दर्शन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? ग, इस जीवन दर्शन के कारण मानव मानसिक तनाव का शिकार हो गया है। मानव का नैतिक पतन हुआ है तथा अनेक शारीरिक व्याधियां पैदा हो गई हैं। घ, सर्वोपरि का संधि विच्छेद कीजिए। घ, सर्व जमा ऊपरी। अण, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सुझाइए। अण, शीर्षक प्राचीन और वर्तमान जीवन दर्शन।